क्या आप जानते हैं, भगवान भी अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, अवतार होने पर भी। शायद सुनकर अजीब लगे, लेकिन ये सच है। और ये सत्य रामायण और महाभारत दोनों में लिखा हुआ है। रामायण में आता है कि बाली ने कठोर तपस्या करके एक वर प्राप्त किया था। जो भी उसके सामने युद्ध करने आएगा, उसका आधा बल बाली में समा जाएगा। इसी कारण जब भी सुग्रीव उससे लड़ने जाता, हर बार हार कर लौटता। बाली विजयी होता और उसके शत्रु की शक्ति क्षीण होती जाती। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से मदद मांगी, तो श्री राम ने समझा कि सामने से युद्ध करना संभव नहीं। इसलिए उन्होंने पेड़ों की ओट में रहकर बाली पर तीर चला दिया। वो तीर सीधा बाली के हृदय में जाकर लगा और मृत्यु के समय बाली ने राम से कहा, मैं बेगुनाह हूं, मैंने आपका कभी कोई अहित नहीं किया। इसका हिसाब अब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। समय बीता। अगले जन्म में राम बने कृष्ण महाराज और बाली जन्म एक भील के रूप में। महाभारत समाप्त होने के कुछ समय बाद एक दिन श्री कृष्ण जंगल में आराम कर रहे थे। उनके पैरों पर पद्म का चिन्ह सूर्य की रोशनी में चमक रहा था और दूर से वो किसी हिरण की आंखों जैसा दिखाई दिया। भील ने सोचा, शिकार है। उसने तीर कमान उठाया, निशाना साधा, तीर छोड़ा और वो तीर सीधे कृष्ण महाराज को जा लगा। जब भील नजदीक आया और उसने देखा कि उसने क्या कर दिया, वो सिहर उठा, वो रोने लगा। दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैंने घोर पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारा पाप नहीं बाली, ये तो पिछले जन्म का हिसाब था। कर्मों का कानून अटल है, इससे कोई भी नहीं बच सकता, अवतार भी नहीं। और यही सनातन सत्य है, जहां बीजे सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। कर्मों का खेत वही देता है जो हम बोते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म ही असली पूंजी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और ऐसी ही दिव्य कहानियां देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।